नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इस समय जहां मौजूद हूं वो चारों तरफ घना जंगल है और ऐसा वैसा घना जंगल नहीं, इतना घना जंगल कि यहां पर आम तौर पर दिन में आना भी बड़ा जोखिम भरा रहता है। लेकिन फिर भी हम यहां आए हैं क्योंकि हमारा इस जंगल को दिखाने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद यहाँ से जुड़े एक इतिहास से परिचित कराने का आपको और दिखाने का हमारा मकसद है। इस जंगल का जो इतिहास है वो आज का नहीं, द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, भगवान राम के समय से जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बात करें अगर इस जंगल की तो ये बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िले के देवगढ़ और ललितपुर के बीच में एक स्थान धौर्रा पड़ता है, उसके नज़दीक ही ये जंगल है और काफ़ी बड़ा और विशाल जंगल है, प्राचीन जंगल है। बेतवा नदी का एक साइड कलकल करती हुई बेतवा नदी बहती है, बेतवा नदी का किनारा है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, घने पेड़ों से घिरा हुआ ये विशालकाय जंगल है। इस वन का क्या संबंध है त्रेता युग से, क्या है द्वापर से, ये हम आगे आपको बताएंगे। और बहुत ही गहरा नाता है, भगवान कृष्ण से इसका नाता है। चलिए तो हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि इसी जंगल की एक स्टोरी करने हम आज से 1 महीने पहले यहाँ आ चुके हैं। बदकिस्मती से, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जंगल बहुत घना है और यहाँ जंगली जानवरों का भी भरमार है, तो जब हम यहाँ आए थे हमने बहुत कोशिश की उन स्थानों पर पहुँचने के लिए की जहाँ पर हम जिसके बारे में हम बताना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम हताश होकर वापस जाना पड़ा क्योंकि हम रास्ता भटक गए, हमें जंगल में रास्ता नहीं सही मिला। तो हमने तय किया कि हम फिर किसी दिन आएंगे और फिर इस जंगल को ढूंढेंगे, खोजेंगे और उस स्थान पर पहुंचेंगे जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो इसी लिहाज से हम फिर यहाँ आए हैं। लगभग 150 किलोमीटर दूर है ये झांसी से और ललितपुर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। जब आप ललितपुर से देवगढ़ की ओर बढ़ेंगे तब बीच में एक रास्ता मुड़ती है धौर्रा के लिए और वहाँ से आप अंदर आएंगे तो लगभग 15 किलोमीटर के आसपास ये जंगल का एरिया है। जब आप अंदर आएंगे तब जंगल मिलेगा। तो हम बता रहे थे कि हम लास्ट टाइम भटक गए थे, तो दोस्तों हम पिछली बार भी इसी रास्ते पर आए थे, पर बदकिस्मती से हम गलत रास्ता पकड़ गए थे। रास्ता हमें ये जाना था लेकिन हम इस रास्ते पकड़ गए थे और क्योंकि अंधेरा हो चुका था, जंगली जानवर भी जंगल से बाहर निकलने लगे थे, उस कारण से हमें यहाँ से रास्ता को छोड़कर, अपना मकसद पूरा किए बगैर ही छोड़कर वापस जाना पड़ा था। लेकिन आज हम वापस आए हैं आपकी वो जिज्ञासा शांत करने कि आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं, इसका त्रेता से या द्वापर से क्या संबंध है, भगवान कृष्ण से इस क्षेत्र का क्या नाता है, इस पर से हम पर्दा उठाने आए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम चलेंगे इस रास्ते पे, आप देख सकते हैं पिछली बार भी हम अपनी बाइक से ही आए थे और आज भी हम अपनी बाइक से ही आए हैं और हम बाइक से ही इस रास्ते पर जाएंगे, लौटेंगे हम इस रास्ते से। और इन दोनों रास्तों का संबंध भगवान कृष्ण के ज़माने से है, द्वापर के ज़माने से है। आपने एक महाभारत काल के समय एक कथा सुनी होगी मुचकुंद ऋषि की, और भगवान का नाम पड़ा था रणछोड़। वो रणछोड़ नाम पड़ा था क्योंकि वो रणभूमि को छोड़कर भागे थे, इसीलिए उन्हें रणछोड़ नाम दिया गया। तो उन दोनों ही किस्सों का, चाहे वो मुचकुंद ऋषि की कथा हो और चाहे रणछोड़, भगवान रणछोड़ का नाम कैसे रणछोड़ पड़ा और उनका यहाँ से क्या संबंध है, जबकि यहाँ से उनका नगर, चाहे वो मथुरा हो और चाहे द्वारिका हो, दोनों ही कई 100 किलोमीटर दूर है। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे कई 100 किलोमीटर दूर है ये क्षेत्र। फिर भी भगवान कृष्ण से उस समय का ये क्या नाता है, इस पर से हम पर्दा उठाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम चलते हैं इस रूट पर और लेकर चलते हैं आपको उस पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान पर जिसके लिए हम आपको यहाँ तक लेकर आए हैं।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रणछोड़ धाम। जी हाँ दोस्तों, वो रणछोड़ धाम जिसका संबंध द्वापर युग से है और भगवान कृष्ण से है। वो भगवान कृष्ण जिन्हें पूरी सृष्टि में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, सबसे ज़्यादा जिनकी आराधना की जाती है। वो भगवान कृष्ण जिनको 16,000 कलाओं का राजा माना जाता था, उन्हें महारत थी और अनेक नामों से उन्हें जाना गया, अनेक नामों से उन्हें पहचाना गया। कोई उन्हें भगवान कृष्ण कहता है तो कोई उन्हें कन्हैया कहता, कोई उन्हें गोपाल कृष्ण कहता, कोई उन्हें नंद गोपाल कहता। ऐसे तमाम नाम हैं भगवान कृष्ण के। उन्हीं में से एक नाम है उनका रणछोड़। रणछोड़ का अगर मैं मतलब बताऊं आपको तो रणछोड़ का मतलब होता है रण यानी कि युद्ध भूमि को छोड़कर भागना, ये रणछोड़ का अर्थ होता है। और भगवान कृष्ण के बारे में अगर बात की जाए तो उनका रणछोड़ नाम क्यों पड़ा, ये भी एक कहानी है, एक इतिहास है जिस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, हम पहुंच चुके हैं रणछोड़ धाम, जो ललितपुर के देवगढ़ और ललितपुर के बीच में एक धौर्रा क्षेत्र पड़ता है। वहाँ है, ललितपुर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रणछोड़ आश्रम का मुख्य द्वार है जो बना हुआ है। ऊपर भगवान कृष्ण का वो महाभारत का वो युद्ध क्षेत्र का वो रथ जो अर्जुन के साथ वो उस पर बैठे थे और अर्जुन के सारथी के रूप में वो मौजूद थे उस महाभारत काल के युद्ध में, वो रथ यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ऊपर पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो रणछोड़ आश्रम है मेरे बाईं ओर। और अगर हम दाईं ओर की तरफ इशारा करें तो यहाँ पर कलकल कर बहती हुई वैतवंती गंगा, जिसे हम बेतवा नदी भी कहते हैं, विशालकाय बेतवा नदी का तट है। तमाम यहाँ पर टीन शेड वगैरह लगा दिए गए हैं, लेकिन और आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे पर दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि कहने को ये बहुत घने जंगल के अंदर है, लेकिन फिर भी इस आश्रम तक पर्यटक खींचे चले आते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण से लोगों का लगाव बहुत ही गहरा, बहुत ही पुराना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तमाम बच्चे भी स्कूलों के पिकनिक मनाने आए हैं, पर्यटक भी आते हैं। और हमने जैसा कि सुना है कि यहाँ पर जनवरी में और ख़ास तौर पर जन्माष्टमी वगैरह के समय पे जब तमाम साधु संत दुनिया भर से यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं, बड़ा मेला भी लगता है। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं इतना प्राचीन आश्रम, इतना प्राचीन इसका पौराणिक इतिहास है, लेकिन इसकी स्थिति क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपको कैमरे पर दिखाई दे रही होगी यहाँ की स्थिति, यहाँ की ज़मीन। आप सड़क देख सकते हैं, सड़कों की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर खुदी पड़ी हैं सड़कें, ना कोई सड़क है, ना डामर रोड है, ना कोई खड़ंजा है, बस कच्ची मिट्टी की ज़मीन है। यहाँ तमाम लोग आते हैं, बड़े मन से आते हैं, बड़ी श्रद्धा से आते हैं, लेकिन आने के बाद उन्हें यहाँ क्या मिलता है, कैसी बदहाली देखने को मिलती है, ये आप अपने नज़रों से खुद देख सकते हैं। जबकि ये बहुत ही ऐतिहासिक द्वापर युग से इसका संबंध है, त्रेता युग से इसका संबंध है, लेकिन इसकी स्थिति क्या है आप अपनी नज़रों से खुद देख सकते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र बन सकता है क्योंकि ये भगवान कृष्ण से ताल्लुक़ रखता है। और जहाँ जहाँ पर्यटन क्षेत्र होते हैं, जहाँ जहाँ धर्म की नगरी होती हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, अक्सर वहाँ पर दो चीज़ें बड़ी खास होती हैं, एक तो धर्म का स्थल और प्राकृतिक स्थल, और तीसरा जो होता है नदी का किनारा। यहाँ ये तीनों चीज़ों का संगम है, यानी धर्म स्थल भी है, प्राचीन भी है, प्राकृतिक भी है और नदी का किनारा भी है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ की सरकारें या यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि और नेता इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। खैर, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चलिए हम आपको इस रणछोड़ दास जी के मंदिर ले चलें, भगवान श्री कृष्ण के उस मंदिर ले चलें जिसे रणछोड़ मंदिर कहा जाता है। उससे पहले हम आपको ले चलते हैं वैतवंती गंगा की ओर, जो मेरे दाईं ओर बह रही है कलकल करती हुए खूबसूरत वैतवंती गंगा, जिसे बेतवा नदी कहते हैं। तो आइए आप मेरे साथ, पहले हम उस बेतवा नदी के प्राकृतिक और सुंदर नज़ारे का अवलोकन करते हैं। रणछोड़ आश्रम की अगर बात करें तो रणछोड़ आश्रम बहुत ही प्राचीन प्राकृतिक स्थल है, बहुत ही रमणीक स्थल है और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि इसका संबंध द्वापर युग से है, भगवान कृष्ण के समय से है और भगवान कृष्ण को ही रणछोड़ कहकर पुकारा जाता था। आप देख सकते हैं हम अभी वहाँ पहुँचे हैं। चलिए अब हम सबसे पहले आपको यहाँ बेतवा नदी का जो सुंदर घाट है, किनारा है, उसका अवलोकन कराते हैं, दिखाते हैं, उसकी सुंदरता दिखाते हैं। मेरे साथ आप आगे बढ़िए और देखिए कि इतनी सुंदर कलकल करती हुई नदी बेतवा नदी आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, इतनी सुंदर, इतनी प्राकृतिक, इतनी साफ़ सुथरी। क्योंकि नदियों में गंदगी अक्सर देखने को मिल जाती, लेकिन यहाँ प्रकृति की गोद में, जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच बेतवा नदी अपने आप में बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी सुंदर दिखाई देती है। आप देखेंगे बगल में कितनी सुंदर बढ़िया बेतवा नदी है, कलकल करती हुई, बहती हुई।
चारों तरफ सुंदर घाट बने हुए हैं और चारों तरफ जंगली जंगल है, घना जंगल है, पेड़ हैं, पहाड़ है और सुंदर नज़ारा है, खेत हैं हरे भरे और बहुत ही प्यारा नज़ारा है इस बेतवा नदी का। साथ ही अगर इसके ऊपर घाटों की तरफ आप देखेंगे तो सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, हालांकि क्योंकि यहाँ अक्सर मेला वेला भरता है, टीन सेट भी लगा है। लेकिन अगर इसके घाटों की तरफ अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे तमाम गाय के गोबर गंदगी यहाँ आपको दूर दूर तक फैली नज़र आएगी घाटों के, और कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं, किसी तरीके का कोई देख रेख कोई व्यवस्था यहाँ पर किसी प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा ये नहीं की गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं रणछोड़ आश्रम की ओर। भगवान श्री कृष्ण का वो मंदिर जिसे रणछोड़ आश्रम के नाम से जाना जाता है, यहाँ से ऊपर की ओर उस रास्ता जाता है। हमने बताया जैसा कि दाईं ओर बेतवा है तो ऊपर रणछोड़ आश्रम है, और अगर आश्रम की ओर बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहीं के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ जो पर्यटक आए, जो श्रद्धालु आए, उनके लिए छोटी छोटी दुकानें लगा रखी हैं जहाँ प्रसाद है, खाने पीने की चीज़ें हैं, भगवान के पूजा सामग्री से संबंधित चीज़ें हैं, चाय नाश्ता है, ताकि यहाँ लोग आएँ, पिकनिक मनाने आएँ या पर्यटक आएँ या धर्म के से जुड़े लोग आएँ, भगवान के दर्शन करने वाले श्रद्धालु आएँ, उनको किसी तरीके की परेशानी महसूस ना हो, उनको छोटा मोटा स्वल्पाहार यहाँ पर मिल जाए। और मेले के समय में भी ये दुकानें अच्छी सी भरती हैं, लोगों का आकर्षण का केंद्र होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तमाम दुकानें मौजूद हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं ऊपर और लेकर चलते हैं आपको रणछोड़ जी के आश्रम। रणछोड़ जी के आश्रम के पास हम पहुँच चुके हैं। भगवान रणछोड़ जो श्री कृष्ण का ही एक नाम है, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। मंदिर के लगभग दरवाजे पर ही खड़े हैं। उससे पहले हमारी नज़र इस स्थान पर पड़ी। आप देख सकते हैं ये लकड़ियों का बना हुआ एक यज्ञशाला है और तमाम यज्ञ कुंड यहाँ पर बने हुए हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं कि यहाँ पर यदा कदा कभी न कभी साल में एक दो बार यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं और तमाम दूर दूर के भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाले, मानने वाले, पूजने वाले श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर इसका कितना महत्व है ये इन सब चीज़ों से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको प्रवेश करते हैं हम रणछोड़ जी के आश्रम। उससे पहले दिखा दें कि यहाँ पर प्रशासन की ओर से एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है, ताकि यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा जंगली क्षेत्र है, काफ़ी दूर है शहर से, यहाँ जो श्रद्धालु आएँ, यहाँ पर्यटक आएँ, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, किसी तरीके का कोई घटना दुर्घटना कोई समस्या ना सामने आए। इन सब चीज़ों को, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर रणछोड़ जी के आश्रम पर एक पुलिस चौकी भी बना दी गई है, जो दरवाजे पर ही मौजूद है। यहाँ एक बोर्ड लगा है, उस पर भी नज़र डालेंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ श्री श्री 1008 रणछोड़ जी महाराज का मंदिर, धौजरी के नाम जगह है स्थान का नाम। लगभग 12वीं सदी में इस प्रस्तर निर्मित इस मंदिर में तल छंद योजना की दृष्टि से अर्ध मंडप, मंडप तथा गर्भगृह का विधान है। ऊर्ध्व छंद योजना की दृष्टि से इस मंदिर में अधिष्ठान, जंघा एवं समतल छत का प्रावधान है, जिसके ऊपर उत्तर मध्यकाल में चूने आदि से निर्मित एक गुंबद का निर्माण किया गया है। ललाट बिंब एक गरुणारूढ़ विष्णु की प्रतिमा से रूपांतरित है। गर्भगृह के मध्य में विभिन्न आयुधों से युक्त चतुर्भुजी विष्णु रणछोड़, भगवान विष्णु यानी कृष्ण, उनका ही नाम था रणछोड़ की गरुणारूढ़ प्रतिमा स्थापित है। पाद पीठ पर दोनों पार्श्वों में शंख, पुष्प, चक्र, पुरुष के अतिरिक्त दोनों ओर अनुचर दर्शाए गए हैं। गर्भगृह में प्रतिष्ठित दूसरी उमा महेश की प्रतिमा अत्यंत कलापूर्ण है। मंदिर में पूर्वोत्तर कर्ण पर निर्मित लघु देवालय से यह आभासित होता है कि यह पंचायत मंदिर मध्यकालीन वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ पर एक पर्यटकों के लिए बोर्ड लगाया गया है, जिसमें इस रणछोड़ मंदिर की एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अब मंदिर की ओर। ये देख सकते हैं ये मंदिर का मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है। यहीं से हम प्रवेश करेंगे रणछोड़ मंदिर के अंदर। दोस्तों हम प्रवेश कर चुके हैं रणछोड़ मंदिर। आप देखते हैं जैसे ही गेट से हम अंदर घुसते हैं, यहाँ पर पुराना प्राचीन पत्थरों से बना हुआ एक मंदिर दिखाया गया है।
बिल्कुल पुराना प्राचीन, जिसमें कहीं पर भी सरिये या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। थोड़ी बहुत सीमेंट है वो बाद में जीर्ण शीर्ण स्थिति को सुधारने के लिए लगाई गई, लेकिन पुराना नींव से लेके ऊपर तक पूरा पत्थरों पर ही बनाया गया ये मंदिर है। चलते हैं अब हम इसके अंदर और देखते हैं यहाँ और क्या क्या मौजूद है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं रणछोड़ आश्रम के वो मुख्य मंदिर, वो प्राचीन मंदिर, वो गर्भगृह में, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, द्वारकाधीश से है। वो भगवान कृष्ण जिनका संबंध द्वापर युग से है। यानी कि हम कह सकते हैं बात यहाँ युगों, 2 युगों पुरानी नहीं, कई युग पुरानी है। इसका संबंध, इस क्षेत्र का संबंध त्रेता युग से भी है। वो त्रेता युग जिसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी जिक्र होता है। उस द्वापर युग से भी संबंध है जिसमें भगवान कृष्ण का भी संबंध है। और आज हम कलयुग देख ही रहे हैं। यानी कितने युग, कितने दशक बीत गए इस स्थान को, लेकिन इस स्थान का जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो अपने आप में यहाँ की दयनीय स्थिति को दर्शाते हैं, यहाँ की उपेक्षा को दर्शाते हैं। लेकिन खैर हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण के उस भव्य मंदिर में, उस प्राचीन मंदिर में, जिसका अपने आप में एक बहुत ही गहरा इतिहास से नाता है। और ये कोई किसी व्यक्ति के द्वारा बनवाया हुआ मंदिर नहीं, किसी का इस पर शिलालेख नहीं, किसी का इस पर कोई प्रभुत्व नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण की ही अपनी एक लीला का निर्माण है। उनके द्वारा जब यहाँ पर आए थे, रणछोड़ के रूप में उनको नाम मिला था, तब यहाँ ये तैयार किया गया। तो चलिए हमारे साथ इस मंदिर में मौजूद हैं इस मंदिर के, रणछोड़ आश्रम के महंत। हम उनका नाम जानेंगे और उनसे जानेंगे कि इस पूरे प्राचीन क्षेत्र की और इस मंदिर की क्या विशेषता है, कितना पुराना इतिहास है, यहाँ कितने भक्त आते हैं, यहाँ कब कब कौन कौन से मेले आदि लगते हैं, यहाँ और क्या क्या खास है। इन सब चीज़ों पर से पर्दा उठाते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार महंत जी, सबसे पहले दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम ब्रजेश पुजारी है, गोस्वामी। जी 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 महाराज जी, ये रणछोड़ मंदिर, जैसा कि हमने इतिहास में सुना है कि भगवान कृष्ण को 16,000 कलाओं का देवता माना जाता था और उनके पास अनंत कलाएं थीं और उनको कई नाम दिए गए। सृष्टि में सबसे ज़्यादा कहते हैं अगर नाम लिया जाता है तो राम का, और पूजे जाते हैं तो श्री कृष्ण, और उनके अनेक नाम हैं। उन्हीं नामों में से एक है रणछोड़ नाम। तो इसका थोड़ा सा आप बताइए कि रणछोड़ नाम कैसे पड़ा, और इस क्षेत्र का, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है वो मथुरा के रहने वाले थे, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, वहाँ से उनका ताल्लुक़ था, या उनका द्वारिका से ताल्लुक़ था। लेकिन इतनी दूर द्वारिका से और मथुरा से इस क्षेत्र का क्या ताल्लुक़ है, क्या इतिहास है, इस पर थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जी भगवान का, जब भगवान श्री कृष्ण और कालियावन बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि अपन युद्ध करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कालियावन युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पर गांव, सिटी, शहर नहीं है। भगवान ने कहा था कि अपन ऐसी जगह युद्ध करेंगे जहाँ आप और हम होंगे। तो भगवान इस जंगल में आए तो आगे बेतबाजी थी।
तो जी भगवान का मंदिर तो आप कह रहे, हम कह रहे ये मंदिर नहीं है, ये पूरा रथ आकार है। देखिए चारों तरफ ये पूरा रथ आकार है। तो भगवान की को देखो, भगवान विराट स्वरूप में है। 14 तो भगवान की भुजाएं हैं, 14 में शस्त्र लिए हैं। देखिए सामने जब दर्शकों दर्शक आप देख सकते हैं, महंत जी ने एक बड़ी खास और रोचक बात बताई जो आप लोगों के लिए बहुत ही जिज्ञासा की बात है। वो बात ये कि ये इस मंदिर का जो पूरा निर्माण है वो मंदिर नहीं है, वो बल्कि एक रथ आकार है। मतलब कह सकते हैं जो भगवान द्वारा इसकी शिखर बनाई गई, बाकी ये सब प्रभु की कृपा पूरा रथ का आकार है। और अंदर भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़ जो प्रतिमा है वो बनी हुई है और बड़ी भव्य प्रतिमा है। इसमें 14 उनके भुजाएं दिखाई गई हैं और सब में एक स्टोन से बनी प्रतिमा है। नीचे गरुड़ जी महाराज है। जी 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 नीचे गरुड़ जी महाराज पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण है। जी भगवान का विराट स्वरूप है। 14 तो भुजाएं हैं भगवान की, देखिए सामने 14 में शस्त्र लिए हैं। और अपने जैसा पूरा श्रृंगार देखो, एक एक चीज दिख रही भगवान की। नख से नाखून, कितना बारीक नाखून होता है देखिए वहां पर। नख से नाखून, कंठ है, माला, जनेऊ, रुद्राक्ष, नाभि, नाक, कान, नाक, हर चीज देखिए ये सब एक शिला से बने हुए हैं। तो सामने विराजमान है द्वारकाधीश रणछोड़ जी महाराज। आप बाजू में दर्शन करें इस तरफ, इस शिव पार्वती है नर रूप में जोड़ी से, अर्धनारीश्वर जी वायु अर्धनारीश्वर भगवान श्री कृष्ण शिव पार्वती। शिव जी पार्वती जी के कंधे पे हाथ रखे हैं, त्रिमुखी नांग लिए हैं देखिए आप। और भगवान भोलेनाथ नंदी पे सवार हैं, पैर के नीचे नंदी है, देखो जी पैर के नीचे देखा। तो ये शिव पार्वती है, एक शिला से बनी पूरी प्रतिमा है। पार्वती जी का श्रृंगार देखो आप, एक एक चीज दिख रही। पाँव की पैजनियां, गले की माला, करधनियां, हाथ की चूड़ी, हर चीज दिख रही है। ये है शिव पार्वती। हम दर्शकों, हम पुजारी जी से थोड़ी सी आज्ञा चाहेंगे कि हम अपने कैमरे को थोड़ा सा अंदर ले जाके और इसको जूम करके दिखा पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक चीज़ है। ये हर व्यक्ति तक, हर भगवान कृष्ण को मानने वाले तक पहुंचना ज़रूरी है, वो जाने इस क्षेत्र की महिमा और इसकी व्यवस्था। देख सकते हैं सामने सबसे पहले आप नज़र डालिए, 14 भुजाओं में भगवान श्री कृष्ण हैं जिनका नाम रणछोड़ है। वरुण जी पर वो विराजे हैं जैसा पुजारी जी ने बताया है, और हर हाथ में उनके शस्त्र है और साथ साथ उनके नाखून तक यहाँ पर छोटे छोटे दर्शाए गए हैं। यानी कह सकते हैं प्रतिमा की नक्काशी, प्रतिमा की खूबसूरती अपने आप में भगवान कृष्ण को की तरफ हम लोगों को, दर्शकों को और भक्तों को आकर्षित करती है। और बाईं ओर हाथ देखेंगे तो बाईं ओर भगवान अर्धनारीश्वर हैं, यानी कि भगवान शिव और पार्वती साथ में हैं और गले में हाथ रखे हुए भगवान शिव हैं पार्वती जी के, और एक ही पत्थर पर बनी पूरी प्रतिमा है और बहुत खूबसूरत है। नीचे नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, तमाम सिंह भगवान हैं। ये इस तरीके से प्रतिमा दी गई है। और नारायण विष्णु की 3 प्रतिमा, और इस तरफ नारायण भगवान विष्णु की भी प्रतिमा दिखाई गई है। 3 चतुर्भुजी रूप में भगवान विष्णु हैं और उनके इर्द गिर्द तमाम जो गण हैं उनके वो मौजूद हैं। चलिए अब हम और इस पर से बात करते हैं। तो ये थे दर्शकों, आप देख सकते हैं ये वो भव्य प्रतिमा है भगवान रणछोड़ की, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। पुजारी, ये जो पूरा स्थान है रणछोड़, बेतवा नदी के किनारे है, तो ये इसको मतलब लगभग कब खोजा गया, कैसे इसके बारे में जानकारी मिली, कैसे इसके बारे में पता चला? जी तो हजारों वर्ष पुराना है सर, लेकिन पुरातत्व वालों ने इसको 12वीं सदी लिख दिया है तो वो कहना पड़ता है। जी शास्त्र में इसके लिए, शास्त्र में छिपा हुआ है, शास्त्र में 5000 वर्ष, लेकिन पुरातत्व वालों ने इसको लेके अपने हैंडओवर मंदिर को ले रखा है तो उन्हें लिख दिया लगभग 12वीं सदी। और ये अपनी चल रही 21वीं, तो 1000 वर्ष वैसे हो रहा। वैसे भी कहा जाता है सनातन धर्म का कहाँ से शुरू है, कब से शुरू है, ये कोई नहीं जानता। बाकी धर्मों का तो सबको पता है, लेकिन सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई ये आज तक कोई नहीं पता। तो एक चीज़ और जानना चाह रहे थे पुजारी जी, ये इतना प्राचीन स्थान है, भगवान श्री कृष्ण का रणछोड़ के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ साल में कोई भव्य आयोजन वगैरह भी, जैसे हमने बाहर देखा यज्ञशालाएं हैं तमाम बनी हुई हैं, नदी के घाट हैं, किनारे हैं, ऐसी कोई आयोजन भी यहाँ होते हैं क्या? जी मकर संक्रांति पर मेला लगता है 14 जनवरी को। जी 15 दिन का मेला चलता है, दोनों यज्ञ होते हैं, नीचे से नीचे एक ऊपर जी। और ये लगभग यहाँ पर उस समय मेले के दौरान कितनी पब्लिक आती होगी, कितनी भीड़ होती होगी? अब यहाँ तो लाखों की जनता आती है, जाती रहती है, पर डे आना जाना है, जंगल का स्थान है, रुकने की व्यवस्था है नहीं। श्रद्धालु आते हैं, अपने दर्शन किए, प्रसाद पाया, भंडारा चलता है, प्रसाद पाते हुए चलते जाते हैं। अब रुकने ठहरने की तो यहाँ कोई सिटी शहर है नहीं, लॉज है नहीं, धर्मशालाएँ हैं नहीं, छोटी छोटी है, सुबह भक्तों के लिए जजमान साधु संत बैठ जाते हैं, इसलिए भक्तों का तो आना हो जाना हो जाता है।
इसके अलावा और कौन कौन से मंदिर यहाँ पर हैं? जी भगवान के यहाँ पर जी प्राचीन प्रांगण तो इतने ही हैं, फिर इसके अलावा सब नवीन है। 28 मंदिर भक्तों द्वारा बनाए गए, बाग बगीचा घाट धर्मशाला सब भक्तों ने बनवाई। जी भी किसी भक्त ने बनवाया लेकिन दो शब्द नहीं डला, इसलिए इसको कहते हैं प्रभु की कृपा, ईश्वर की महिमा है। आज नाम पड़ा होता, दो शब्द डले होते तो कहते कि हमारा बनाया, आप कहते हमारा बनवाया। अवश्य में तो थोड़ा सा दान पुण्य कर रहे भक्त लोग तो तुरंत नाम लिखाते। देखिए 10-10 रुपए के कैलेंडर चारों तरफ चढ़े हैं जिन पर नाम पड़ा, एक घड़ी टंगी तो उस पर नाम है, हर वस्तु पर नाम। इतनी धरोहर पर किसी का नाम नहीं। तो ये प्रभु की महिमा है कि मतलब यहाँ पर किसी महिमा है। जंगल का स्थान है, मनमांचित फल देने वाले हैं। हर भक्तों का मनोबल पूरा होता है, लेकिन विश्वास रखना होगा। जंगल का स्थान विश्वास फलदायक, विश्वास है तो सब कुछ, विश्वास नहीं तो राधे, इन्हीं की कृपा है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते पुजारी जी कि इतना प्राचीन स्थान है, इतने युगों पुराना नाता है, नदी का किनारा है, हमने जहाँ जहाँ धार्मिक स्थल देखे हैं उनकी 3 चीज़ें बड़ी खास होती हैं जो उन स्थानों को प्रसिद्ध करती हैं, उनको धार्मिक स्थल बनाती हैं, श्रद्धालु और पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। वो तीनों चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। बात करें अगर प्रकृति की, तो प्राकृतिक छटा से भरा पड़ा है ये पूरा क्षेत्र, है ना। दूसरा चीज़ अगर बात करें इसकी पौराणिकता की और इतिहास की, तो ये रणछोड़ दास जी का संबंध द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के द्वापर युग से है और त्रेता युग से भी इस क्षेत्र का संबंध है। बात करें अगर हर धार्मिक स्थल के आसपास कोई नदी बहती है तो उसका एक अपना बड़ा विशेष महत्व होता है। तो यहाँ वो तीनों चीज़ें मौजूद हैं। फिर क्या कारण है कि यहाँ पर अगर हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ डेवलपमेंट जीरो है, दिखाई नहीं देता। जीरो इसलिए है कि सर जी यूपी का लास्ट में है, लास्ट है, इसलिए भक्तों का कम आना जाना होता है। नेता नगरी आती हैं, सब सिटी शहर में घूम के चले जाते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल लास्ट है, ना यहाँ पर सिटी है, ना शहर है, ना रोड है, ना आने के साधन है, ना वाहन है। जो आएगा अलग से पूरा दिन का समय चाहिए, 4 घंटे तो उसको चाहिए ही है, इसलिए थोड़ा सा जी पीछे है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और पूछना चाहते, क्या इस मंदिर की कोई कमेटी भी बनाई गई है? कमेटी तो अभी जी बनी है, पहले से जी पैतृक मंदिर है जी। कमेटी तो अभी है, तो कमेटी शासन प्रशासन देख रही है जी। तो उस कमेटी की तरफ से कभी कोई प्रस्ताव नहीं डाला गया इसके लिए कि इसका? सब हर वर्ष डलते हैं, हर वर्ष यज्ञ होते हैं। यहाँ 23 में यज्ञ हो रहा है जी, 23 में यज्ञ हो रहा है जी। यहाँ पर सब नेता नगरी मंत्री महोदय सब आते हैं, पर प्रसाद पाते हो चलते बनते, फिर करते कुछ नहीं। करने का समय आता जब तो भूल ही जाते हैं। अब पर डे यहाँ तो ध्यान रहे, अब साल भर में एक बार बुलाया, आए और प्रसाद पाया, चलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में एक संत की सरकार है, उस योगी आदित्यनाथ की, पहुंचे कहाँ तो और उनके द्वारा भारतवर्ष उत्तर प्रदेश के तमाम मंदिरों को विकसित भी किया जा रहा है और उनका देखरेख भी की जा रही है। तो ऐसे में ये एक अच्छा मौका भी है। क्या आप लोगों की तरफ से ऐसा कोई प्रतिनिधिमंडल या कोई लेके प्रस्ताव उनके समक्ष भी प्रस्तुत हुआ है या होना चाहिए? हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं, लेकिन अब भाई क्या बताएं हम आपके लिए जी। लगा है कार्य, जाते हैं हमारे कमेटी वाले, जाते हैं हमारे प्रधान जी वगैरह, जाते हैं सब, वो फिर वो भेज रहे हैं, पत्रकार लिख के भेज रहे हैं, वैसे व्हाट्सएप कर रहे हैं, और क्या होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी को पकड़ के ले आइए। अब जो हमारे कार्य भक्तों का है वो कर रहे हैं, हम तो भाई मंदिर के बदे हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं, हमारे भक्त लगे हुए वो सब कर रहे हैं, फोटो भेज रहे, पत्रकार लिख के दे रहे, सूचना दे रहे। कहने का मतलब है कि आप लोगों की तरफ से अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शासन की और प्रशासन की कहीं ना कहीं ढील है कि वो यहाँ क्षेत्र को उपेक्षित रखे हैं और यहाँ की तरफ गौर नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी जी, हमें पुजारी जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और हम जान पाए इस मंदिर के इतिहास को भी, इसकी प्राचीनता को, जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और उस युग से है जिस युग को द्वापर युग कहा जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ आए थे, युद्ध करने आए थे और उन युद्ध में भागे थे, वो युद्ध भूमि को छोड़कर, कहते हैं रणछोड़, रण मतलब युद्ध छोड़कर, इसीलिए इनका नाम रणछोड़ पड़ा। और भगवान कृष्ण के तो अनेक नाम हैं, उनमें एक नाम और शामिल है, तो इसमें कोई बात नहीं। और भगवान कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं, उनकी लीलाओं का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। तो चलिए अब हम इस मंदिर के बाहर चलते हैं और यहाँ और क्या क्या मौजूद है उस पर से भी पर्दा उठाते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं रणछोड़ मंदिर के बारे में भी हमने आपको बताया और दिखाया कितना प्राचीन है। ये इसकी स्थिति देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा मंदिर जो है पत्थरों पर बना हुआ है। यहाँ कहीं कोई सरिये का या पुराना सीमेंट का कोई काम नहीं है। जो बाद में थोड़ी बहुत टूट फूट हुई उस पर सीमेंट जरूर लगाई गई, लेकिन मंदिर पूरा पत्थरों पर बना है। पत्थरों के ही पिलर है, पत्थरों पर ही पूरी नक्काशी है। बड़े बड़े पत्थरों पर नक्काशी की गई प्राचीन मूर्तियां हैं। और जैसा कि पुजारी जी ने बताया था कि इसका आकार एक रथ के समान है, यानी भगवान जब युद्ध करने आए होंगे तो निश्चित रूप से रथ पर आए होंगे और ये वो रथ का ही आकार है। और इसके बारे में भी जैसा कि कहते हैं किसी को नहीं पता कि इसको किसने बनवाया, तो कह सकते हैं शायद भगवान कृष्ण का ये रथ है जिसे वो यहाँ छोड़ कर गए होंगे। लेकिन आज हम इसकी स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आप इसकी स्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का शासन प्रशासन, यहाँ का पुरातत्व विभाग इसके लिए कितना गंभीर है। आप देख सकते हैं मंदिर की स्थिति। यहाँ एक पत्थर जो है वो टूट गया है, बीच से चटक गया है, जबकि ये मुख्य द्वार का पत्थर है। दोनों डंडों से यहाँ के जो पुजारी जी वगैरह हैं उन्होंने साथ दिया है। लेकिन कभी भी कोई दुर्घटना भी घट सकती है, कभी गिर भी सकता है, लेकिन इसको लेकर कोई गंभीर नहीं है। कोई पुरातत्व विभाग, कोई प्रशासन इसको लेकर गंभीर नहीं है। इतना प्राचीन है कि इसकी व्यवस्था की जाए, इसको मजबूत करा जाए, इस पर किसी का गौर नहीं जाता है। तो यानी यहाँ पर जितनी मूर्तियाँ हैं लगभग काफ़ी पुरानी हैं, क्योंकि त्रेता और द्वापर युग से संबंध है, लेकिन कई उनमें से जो है खंडित हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक मूर्ति लगी हुई है। ये भी बहुत प्राचीन मूर्ति है, बहुत काफ़ी अच्छी मूर्ति है, लेकिन ये भी थोड़ी सी खंडित है मूर्ति है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं हनुमान जी महाराज का मंदिर है, और जो मूर्ति है वो भी बजरंगबली की प्राचीन मूर्ति है। यहाँ पर जो अंदर विराजे हैं बजरंगबली भगवान, वो भी काफ़ी प्राचीन मूर्ति है, प्रतिमा है जो अंदर लगी हुई है। यही मंदिर में हम आगे बढ़ते हैं हनुमान जी के मंदिर के, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी कई मूर्तियाँ मौजूद हैं जो खंडित मूर्तियाँ हैं, जिनके किसी के सिर कटे हैं, किसी के हाथ कटे हैं। क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश ने, भारतवर्ष ने तमाम आक्रांताओं को झेला है, उनके द्वारा आक्रमणों को झेला है। और उनमें से मुगल शासक ने तो खास तौर पर भारतवर्ष के जो प्राचीन मंदिर रहे हैं उनको तोड़ा और उनकी मूर्तियों को खंडित किया, क्योंकि उनका इनसे कोई विशेष ताल्लुक नहीं था और वो यहाँ के इतिहास को मिटाना चाहते थे। तो ये सब कहीं ना कहीं ये वो प्रमाण हैं जो दर्शाते हैं कि ये कितना इन मंदिरों ने झेला है, कितनी तकलीफें झेली हैं, कितना खंडित किया गया है। लेकिन आज वर्तमान युग में उन सब चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चाहे तो सरकार इन सब चीज़ों को फिर से जीवित कर सकती है, फिर से इनका पुनरुद्धार कर सकती है, इसको भव्य कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की ढील है, शासन की ढील है कि इन सब चीज़ों पर गौर नहीं किया जा रहा है। अब आप देखेंगे सामने एक विष्णु मंदिर है, ये भी प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर है। पूरा मंदिर आप देख सकेंगे पुराना पत्थरों ही पत्थरों पर टिका है, कहीं कोई सीमेंट सरिया कुछ नहीं है, सारे पिलर पत्थरों के हैं। बाहर देख सकते हैं आप, छोटी सी प्रतिमा है। फिर इसके बाद अंदर देखेंगे भगवान विष्णु की दशावतार श्री भगवान विष्णु की प्रतिमा है, उनकी तमाम लीलाओं को यहाँ दिखाया गया है। ये भी प्राचीन मूर्ति ही यहाँ पर मौजूद है। और इसके बगल में देखेंगे आप, यहाँ पर भी एक मूर्ति लगी हुई है, ये भी प्राचीन मूर्ति ही है, प्राचीन प्रतिमा ही है। ये सारी की सारी प्रतिमाएं जो हैं 5000 वर्ष पुरानी कहा जाता है, द्वापर युग के ज़माने की प्रतिमाएं हैं। पुरातत्व विभाग ने जरूर इसको 12वीं सदी का बताया है, लेकिन 12वीं सदी जैसा नहीं, ये सारा का सारा द्वापर युग के ज़माने का ही निर्माण है। और आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति, साथ साथ नज़र डालते चलें कि यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ के मंदिर की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं अपनी नज़रों से कि चारों तरफ जो कुछ है वो सब टूटा और नष्ट प्राय है, लेकिन इसकी देखरेख करने की ना तो कोई शासन सुध लेता है, ना प्रशासन, ना कोई जनप्रतिनिधि सुध लेते। यहाँ आते जरूर हैं जब यदा कदा यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, मेले लगते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को भीड़ चाहिए, वोट चाहिए। तो उस दृष्टि से अपना शकल दिखाने के लिए, अपने आप को यहाँ पर दिखाने के लिए आते हैं, पब्लिक में अपनी पहचान दिखाते हैं, लेकिन और बड़े बड़े वादे भी करते हैं। लेकिन आप इसकी स्थिति देखकर, इस धार्मिक क्षेत्र की स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके वादों में कितनी सच्चाई है। कहीं ना कहीं उनके वादे भी खोखले साबित होते हैं। अभी हम चलेंगे इधर, एक मंदिर में हमें बहुत खास चीज़ नज़र आई है, उस पर से ज़रूर हम पर्दा उठाएंगे और दिखाएंगे। एक तो ये सारा जो देख रहे हैं आप निर्माण, ये भी पुराना ही है, इस पर पहले चूना वूना पोता जाता था, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसको साफ करा के और बिल्कुल एज इट इज़ तैयार रखा है कि ताकि लोग देख सकें। एक खास चीज़ जो नज़र आई उस पर से ज़रूर नज़र डालेंगे हम कैमरे पे। देख सकते हैं इस मंदिर की इस शिला पर एक प्राचीन लिपि लिखी हुई है।
कह सकते हैं, इसको बीजक कह सकते हैं, जो पुरानी भाषा में कहा जाता है, पुरातत्व भाषा में बीजक कहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कोई भाषा लिखी है, पर अभी तक ये नहीं समझ में आया कि ये कौन सी भाषा है, क्या लिखा है, और जिसने भी लिखी है उसको इस मंदिर का उस लिखे हुए शब्दों से, इतिहास से कोई ना कोई गहरा ताल्लुक मौजूद जरूर है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेख है जो यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों आप देख सकते हैं रणछोड़ मंदिर में पुराना हम आपको दिखा चुके हैं। यहाँ से आज शुरू होता है नवीन निर्माण, नवीन मंदिरों का निर्माण जो यहाँ के भक्तों द्वारा कराया गया है। और देख सकते हैं बड़ी बड़ी विशालकाय प्रतिमा है, गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा का मंदिर है। आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी यहाँ मौजूद है। देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ भी यहाँ मौजूद है, सुभद्रा और बलभद्र के साथ। आप आगे बढ़ेंगे तो माँ सरस्वती माता का भी यहाँ मंदिर है और विशालकाय प्रतिमा है माँ सरस्वती की, बहुत खूबसूरत प्रतिमा है। इसी के साथ यहाँ पर और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। खास तौर पे 9 देवियों को यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि यहाँ कह सकते हैं सभी देवी देवताओं को यहाँ दर्शाया गया। भगवान राम, जानकी, लखन है बजरंगबली के साथ, उनकी भी प्रतिमा यहाँ मौजूद है। यहाँ देख सकते हैं पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा है जो हर तरीके की आपदा को हरने वाले होते हैं, संकटों को हरने वाले होते हैं भगवान बालाजी, पंचमुखी बालाजी, उनकी भी प्रतिमा है। इसी तरीके से हम कैमरे पर दिखाना चाहेंगे, यहाँ तमाम 9 देवियों के मंदिर मौजूद है। दोस्तों देख सकते हैं इस रणछोड़ मंदिर का सबसे खूबसूरत, एक और खूबसूरत स्थान जिसे भगवान भोलेनाथ का मंदिर कहते हैं। और आप शिवलिंग देख सकते हैं, इतना भव्य शिवलिंग, इतना भव्य शिवलिंग शायद इससे पहले कभी हमने देखा हो। इतना विशाल का शिवलिंग, जिसकी हाइट की बात करें तो कम से कम जमीन से ये 5 फुट ऊंचा शिवलिंग है। नीचे अर्घा भी कम से कम 5 फुट एरिया में बना हुआ है। विशाल का शिवलिंग है और पीछे भगवान शंकर जी की एक विशाल प्रतिमा भी साथ में लगी है। ये शिवलिंग देख के अपने आप में भोलेनाथ जैसे आकर्षित करते हैं, भोले बाबा होते हैं, उनको देखकर मन में आकर्षण जगता है, उनके छूने की इच्छा जगती है। लेकिन क्योंकि ये मंदिर है, इसका एक समय निश्चित है, यहाँ ताला लगा हुआ है, समय पर पूजा होती है, समय पर आराधना होती है। बगल में देखेंगे यहाँ पर जो इस मंदिर के प्राचीन गुरु जी हैं, उनकी भी एक मंदिर बनाया गया है, उनका भी प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है, जिनके द्वारा शुरू से इस मंदिर को देखा जाता था। उनकी प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। दोस्तों जैसा कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, हमारे चैनल का मकसद है इतिहास के उन दबे हुए पन्नों को खंगालना जिस पर जल्दी किसी की नज़र नहीं जाती, किसी चैनल वाले की नज़र नहीं जाती, किसी कैमरे की नज़र नहीं जाती। और अधिकांश लोग ऐसी जगहों पर, ऐसे दूरगामी क्षेत्रों में, ऐसे प्राकृतिक अंचल में आना भी नहीं चाहते जहां सुविधाओं का अभाव है। लेकिन हम कैसा भारत न्यूज़ का कैमरा लेकर निकले हैं ऐसे क्षेत्रों को दिखाने, ऐसी पौराणिक कथाओं को बताने जिनका हमारे सनातन धर्म से और हमारे तमाम प्राचीन युगों से जिनका संबंध है, चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, ऐसे युगों से संबंध है। यानी कि कहते हैं कि कैसा भारत न्यूज़ साल 2 साल या 10 साल या 50 साल दशक की कहानियां नहीं दिखाता, प्राचीन कहानियों को भी दिखाता है जिनका संबंध प्राचीन काल से है। तो ऐसी ही प्राचीन कहानी को लेकर हम पहुंचे थे यहाँ रणछोड़, और हमने यहाँ पर आकर रणछोड़ भगवान श्री कृष्ण का नाम है, द्वारकाधीश का नाम है, उनके बारे में हमने यहाँ पर बताया और दिखाया। और हमने पूरी कोशिश की कि यहाँ से जुड़ी जो भी बारीक चीज़ें हैं, जो भी छोटी छोटी बातें हैं, वो आप तक पहुँचाई जाए। तो आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। लेकिन दोस्तों रणछोड़ जी की कथा तब तक अधूरी है जब तक इस कथा से उस कथा का संबंध नहीं जुड़ता है जिसके कारण भगवान कृष्ण को यहाँ तक आना पड़ा था। वो कथा जिसके कारण भगवान कृष्ण को यहाँ युद्ध करने आना पड़ा था, वो क्या कारण था, वो क्या विशेषता थी, कौन था वो ऐसा व्यक्ति जिसके लिए भगवान कृष्ण को द्वारिका छोड़कर, मथुरा छोड़कर इतनी दूर, कई सौ किलोमीटर दूर यहाँ ललितपुर जिले के रणछोड़ में आना पड़ा था, यहाँ धर्रा में आना पड़ा था, युद्ध करने आना पड़ा था। ये वो स्थान है। तो वो कौन सा और अधूरा पन्ना है वो हम अपने, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कहानी है, इसको एक एपिसोड में ख़त्म करना असंभव था, इसलिए हम इसको अगले नेक्स्ट वीक के एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि इसके आगे की कहानी क्या है, आखिर भगवान कृष्ण यहाँ क्यों आए थे, किस लिए आए थे और किससे युद्ध करने आए थे। तो वो उसका संबंध है यहाँ थोड़ी ही दूर पर एक मुचकुंद गुफा है। हम उस मुचकुंद गुफा में भी आपको लेकर चलेंगे और उस मुचकुंद गुफा के बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं मेरे नीचे रणछोड़ जी और मुचकुंद गुफा का एक
मील मीटर भी लगा हुआ है और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। मुचकुंद गुफा से तो क्षेत्र 3 किलोमीटर दूर। तो दोस्तों बने रहिए कैसा भारत न्यूज़ पर हमारे साथ और हमें अपने विचार लिखते रहिए, हमें सजेशन देते रहिए, हमें मार्गदर्शन देते रहिए कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे एपिसोड और अच्छे अच्छे प्राचीन स्थलों के बारे में बताते रहें। तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये कहानी तब तक अधूरी है जब तक आप इसके अगले एपिसोड को नहीं देख लेते, जिसका संबंध मुचकुंद गुफा से है और भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ क्यों पड़ा था, ये वहीं जाकर आपको समाप्त करेंगे जब कथा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आखिर भगवान रणछोड़ यानी भगवान कृष्ण यहाँ क्यों आए, उनका नाम रणछोड़ क्यों पड़ा। तो अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाजत दीजिए, मैं फिर मिलता हूँ मुचकुंद गुफा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार। जय बुंदेलखंड, जय भारत। और क्योंकि बड़ी कथा थी इसलिए हमने उसको 2 पार्ट में किया। तो अगला पार्ट हमारा यहीं से शुरू होता है जहां मैं खड़ा हूं और सामने पूरा जंगल और जंगल के नीचे आप देख सकते हैं पहाड़ी का क्षेत्र है और पहाड़ों में देख सकते हैं आप तमाम गुफाएं बनी हुई हैं। आखिर मुचकुंद ऋषि कौन थे, उन्हें ऋषि क्यों कहते थे? वो आया, उसने ललकारा और ललकारने के बाद मुचकुंद ऋषि के ऊपर लात मारते हुए कहा कि तू यहाँ छुपा बैठा है। टाइम पर सिद्ध बाबा जो अंदर हैं पंचमुखी, उनने ये घोटा मार करके वापस लौटा दी। और देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रतिमा लेटी हुई है, जैसा हमने काल यवन को दौड़ाकर यहाँ तक लाए थे और यहीं भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा था कि मथुरा में, वृंदावन में भगवान कृष्ण का एक गोवर्धन पर्वत है जहाँ लोग। लेकिन बुंदेलखंड विकास बोर्ड कितना काम कर रहा है, ऐसे स्थानों पर जाके आप देख सकते हैं। केवल शहरी क्षेत्र में पुरानी चीज़ों को चमका देना बुंदेलखंड विकास बोर्ड का मकसद नहीं होना चाहिए। बुंदेलखंड विकास बोर्ड का मकसद तब सिद्ध होता है